हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसमें जो एडमिशन्स है वो है CUET के थ्रू है, CUET UG 2024। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है UG प्रोग्राम में या फिर PG प्रोग्राम में, तो आपने जो है CUET का एंट्रेंस टेस्ट दिया होना चाहिए। फॉर्म कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, हम CUET की साइट्स पे, जैसे इंटीग्रेटेड BSc MSc में आपको एडमिशन लेना है तो सेक्शन 1A से लैंग्वेज, एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। और सेक्शन 2 और 3 से आपको 3 पेपर चूज़ करने हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इनमें से या तो PCM या फिर PCB आपको चूज़ करने, तब आप एलिजिबल होंगे। और क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से तो 45% मार्क्स। इस तरीके से यहाँ पे हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे BCom ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है तो सेक्शन 1A से लैंग्वेज और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट। ऐसे ही BBA में आपको एडमिशन लेना, सेक्शन 1A से लैंग्वेज और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट। तो ये तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दे रखा है। अगर किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो 2 ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज़ ये कि आपने CUET का फॉर्म फिल किया होना चाहिए और CUET के फॉर्म में आपको इस यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने CUET के फॉर्म में इस यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट नहीं करा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़, वही पेपर चूज़ करने हैं जो आपके कोर्स के रिक्वायरमेंट है। सेकेंड स्टेप जो आपका है वो है आपको इस यूनिवर्सिटीज़ का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सिटीज़ बाद में रिलीज़ करेंगी। ठीक है, जहाँ तक है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा उसके बाद ही फॉर्म्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म्स एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद ही रिलीज़ कर देते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आएगा आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। तो अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ का काउंसलिंग फॉर्म नहीं फिल करा तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन्स के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटीज़ का भी आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जैसे ही फॉर्म्स आउट होगा आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।